हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। आइए हम लोग डेली जो है 30 क्वेश्चन शाम को 8 बजे हम लोग लाइव आते हैं और डेली 30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जो कि हम लोग जो प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 था पहले 2700 प्लस क्वेश्चन, उसको हम लोग पूरा समाप्त कर चुके हैं। ठीक, अगर उसका नहीं देखें वीडियो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए। 2700 वॉल्यूम 2 को हम लोग पूरा समाप्त कर चुके हैं, 2700 से क्वेश्चन। अब हम लोग वॉल्यूम 1 स्टार्ट किए हैं, जिसमें 2 पार्ट आपका डला हुआ था, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें हम लोग 60 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। तो 61 से शुरू करना है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज 3rd क्लास है इसका, वॉल्यूम 1 का। अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, डेली 8 बजे हम लोग आते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ये आपको जो भी अपकमिंग एग्जाम है, रेलवेज़ का या कोई भी अपकमिंग एग्जाम है, उसके लिए आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी डेली प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत, यानी 3 सब्जेक्ट है, 3 गो में इसका जो औसत आ रहा है ना 89 आ रहा है। 3 सब्जेक्ट है। उसके बाद कह रहा है कि यदि भाषा को भी जोड़ लिया जाए तब जो है औसत 88.25 हो जा रहा है। देखिए अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ 3 सब्जेक्ट था, और जब भाषा जोड़ लेते हैं तो यहाँ कितना हो जा रहा है, 4 सब्जेक्ट हो जा रहा है। तो बोला है कि भाषा में जो कितना अंक प्राप्त किया वही निकालना। तो बहुत सिंपल है, इसको 3 से गुणा कर लीजिए, 29, 27, 7, 2 हो जाएगा, और 8 3 24 और 2 26 हो जाएगा। इसको 100 से गुणा 4 से गुणा करेंगे, 25 चौके 100 यानी 1 हो जाएगा। 8 चौके 32, 1 33, 3 हो जाएगा। फिर 8 चौके 32 और 1 33 हो जा रहा है। 8 चौके 32 और 3 कितना हो जा रहा है, 32 3 35 हो जा रहा है। ठीक, ये ना हो जा रहा है। 8 चौके 32, 1 33 हो जाएगा 3, फिर 8 चौके 32 3 35। अब हमें ये भाषा जो इसमें एक्स्ट्रा जो एक सब्जेक्ट जुड़ा है ना, उसी का हमें मार्क्स निकालना है। तो घटा दीजिए, 13 में से 7 गया 6 हो जाएगा, और यहाँ 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा, यानी 86 जो है भाषा में प्राप्त किया है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आसान तरीका से बेसिक ही कर लिया हम लोग। ये 4 सब्जेक्ट था तो इसको गुणा किए, 353 टोटल आ रहा है। 3 सब्जेक्ट था, इसको गुणा किए 267, इसमें से घटा लिए, भाषा का कितना आ जा रहा है, 86 आ जा रहा है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन आइए। 62 क्या कह रहा है। ठीक, आसान क्वेश्चन था ये। 61 बहुत आसान क्वेश्चन था। 62 की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि अंकिता 40 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। यदि अंकिता, देखिए ये एक आयताकार है खेत जिसकी लंबाई 40 है और चौड़ाई कितना है, 30 है, और ये एक कोना पर मान लीजिए कहीं कोने पे खड़ी है। अब कह रहा है यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है तो अंकिता कुल कितनी दूरी तय की। बहुत सिंपल है, यहाँ से ये विकर्ण के साथ, यही विकर्ण हुआ तो ये विकर्ण के साथ यहाँ जाती है और फिर वापस आ जाती है। तो बोला है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगी, टोटल जो डिस्टेंस वो कितना कवर करेगी। तो देखिए एक चीज, आप ये ट्रिपलेट से आपको पता है कि 30 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका विकर्ण जो हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो गई है फिर वापस आई है, यानी कि 50 दूना 100 मीटर का डिस्टेंस वो है कवर किया। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 100 मीटर कवर किया, यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, आसान क्वेश्चन है। विकर्ण पे गई है फिर आई है, और 30 40 50 का ट्रिपलेट बनता है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए। 63 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं। 63 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 आता है। जैसे मान लीजिए 2 पूर्णांक x और y है, x को जब y से भाग देते हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 5/3 आ जा रहा है। ठीक, तो बोला है कि छोटी पूर्णांक बताइए, पता लगाइए। अच्छा एक चीज देखिए, अब इसको गुणा करना है तो गुणा करना रहेगा ना, तो एक हम इसमें वेरिएबल्स जरूर मानेंगे। मान लेते हैं कि एक ए वेरिएबल्स जो इसमें है, तो गुणा करेंगे तो 5 3 15a² हो जा रहा है, और इस 15a² का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है कि दोनों संख्या को गुणा करने पे कितना जा रहा है, 375 हो जा रहा है। तो देखिए 15 से कटा दीजिए, 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 25 75। a² का वैल्यू 25, यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो हमें छोटा पूछा था, छोटा वाला यानी कि 3a का वैल्यू, तो 3a का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 3 15, और यही हम लोग का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 15 मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात आप क्लियर समझ गए होंगे। इसमें ये जब हम इसको गुणा करेंगे तो इसमें एक वेरिएबल्स लेना होगा। मान लेते हैं ए ले लिए, तो 5 3 15 a² 375, तो a बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो छोटा वाला पूछा था तो 15 हो जाएगा, बड़ा वाला पूछता था तो 25 हो जाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए।
अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर क्या कह रहा है, भिन्न दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया हुआ है और इसमें क्या पूछा है आपसे कि एकदम भिन्न है, कौन इसमें से एकदम अलग है, एकदम भिन्न पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे 15/20 दिया हुआ है, 48, ये तो आसान क्वेश्चन है जी, 48/60 दिया हुआ है, 21/28 दिया हुआ है और इसको देख रहे हैं तो 75/100। इसमें से भिन्न छांटना है कि और कौन सा है। देखिए यहाँ से 5 3 15 5 चौक 20, 3/4 हो जा रहा है, 7 3 21 और 7 चौक 28, 25 3 75, 25 चौक 100 और ये आपका कटेगा तो 4 से कटेगा तो 12 चौक 48 और 4 से 15 चौक 60, चाहे आप चाहे 12 से भी कटा लीजिएगा, 12 चौक 48, 12 25 60, 4/5 आ जा रहा है। बाकी सब जो है 3/4 3/4 आ रहा है और यही जो है 4/5 आ जा रहा है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 48/60 जो है ये अलग है, जिसमें ऑप्शन होगा 48/60 यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबको हम जब फ्रैक्शन में कटा रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तो सबका वैल्यू 3/4 आ रहा है और जो बी में है ऑप्शन नंबर बी 48/60 उसका वैल्यू 4/5 आ जा रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 65 नंबर बोला है कि एक मशीन का निर्माण के मूल्य में सामग्री, श्रम और अतिरिक्त, देखिए 3 चीज इसमें लगा हुआ है, एक सामग्री है और फिर श्रम है और अन्य है, अन्य, और इनके जो है खर्च का जो बंटवारा किया गया ना उसका रेशियो दिया है 5:3:1 दिया हुआ है। ठीक, इनका रेशियो दिया हुआ है। अब यहाँ से कह रहा है कि यदि बंटवारा किया गया अतिरिक्त खर्च जो है 1,49,500 है, 1,49,500 रुपया अतिरिक्त खर्च है। अतिरिक्त खर्च मतलब 1 का वैल्यू, ये 1 का वैल्यू दिया हुआ है। बात क्लियर हुआ ना। कह रहा है कि 5:3:1 के अनुपात में हम बांट रहे हैं, तो जो अतिरिक्त खर्च आ रहा है 1,49,500 रुपया और यहाँ अतिरिक्त जो है रेशियो में कितना है 1 है, अर्थात 1 यूनिट का वैल्यू हमें दे रखा है। तो क्या पूछा है आप इसको देखिए, कह रहा है तो मशीन के मूल्य का पता लगे, यानी जो मशीन का टोटल मूल्य है ना इसका हमें पता लगाना है। तो कितना हो जा रहा है 5 3 8 1 9, 9 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है। तो इसमें 9 से गुणा कर लेंगे, 0 0 9 5 45 5 4 9 9 81 और 4 85 5 8 हो जाएगा और 9 चौक 36 और 8 कितना हो जाएगा 8 चौक 14 यानी कि 44 हो जाएगा, 4 हो गया, 9 एकम 9 4 13 यानी 13,45,500 रुपये जो है टोटल मूल्य हो जाएगा मशीन का। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 13,45,500 रुपया ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। ऑर्डर दिया था तो 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ था, टोटल मशीन का मूल्य यानी कि 5 3 8 1 9 हो रहा है, 9 यूनिट का वैल्यू निकालने 13,45,500 रुपया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 66 क्या कह रहा है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 से 68 तक। ठीक, ये एक ही टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, 66 से 68 तक, जिसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तालिका विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाती है जिसके प्राप्तांक नीचे दिखा है। प्राप्तांक जो है श्रेणी में दिया गया है, सीरीज में, यानी 0 से 10 तक, 11 से 20 तक, 21 से 30 तक ऐसे दिया गया है और विद्यार्थियों की संख्या नीचे दिया गया है जो आप देख रहे हैं तालिका में। तब यहाँ से पूछा क्या है, 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उत्तीर्णांक प्रतिशत 41 हो, यानी कि 41 से ज्यादा लाइएगा तभी आप पास हो पाइएगा, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण यानी कितने प्रतिशत फेल हुए। तो पहले तो आप टोटल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ से निकाल दीजिए। टोटल विद्यार्थियों की संख्या सब में काम आएगा, तो इसलिए आप जोड़ दीजिए सबको। देख लीजिए 9 5 14 16 कितना हो जाएगा 30, 20 50 2 52, 52 18 यहाँ से जोड़ लेते हैं तो 52 18 70 और 20 90 6 96 400 120 आ जा रहा है। टोटल यहाँ से कितना आ जा रहा है 120 आ जा रहा है। ठीक, 120 टोटल संख्या है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 120। अब हमें 66 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। 66 का आंसर क्या होगा, देखिए कहा है उत्तीर्णांक 41 है, यानी 41 से जो बाद में है सभी पास हैं। 41 से पहले वाले को जोड़ दीजिए, 41 से पहले यानी कि 40 तक को आप जोड़िए, कितना आ रहा है 9 5 14 और 16 कितना हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। ठीक, 30 और 20 50 तो 52 आ रहा है, यानी कि 52 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। तो 52 फेल हुए हैं और हमें प्रतिशत में पूछा है कि प्रतिशत जो है फेल कितने हुए हैं, तो 52 फेल हुए हैं, टोटल 120 है और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे।
ये बात क्लियर हुआ ना। टोटल जो है 40 से तक जो है कितने स्टूडेंट है यहाँ, तो 52 है। 52 फेल हुए हैं, 120 टोटल है। प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दिए, देखिए कटा दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 4 से कटाएंगे तो 4 से 13 हो जाएगा और 4 3 12, यानी कि 13, 130 बट्टा यहाँ पे 3 आ जा रहा है। तो देखिए अब यहाँ से इसको भाग दे दीजिए, 3 चौके 12, 13 और 3 तरीके 9 आ जा रहा है, फिर 43.33% आ रहा है, ये जो है फेल हो जाएंगे। 43.33 या देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लगभग में 43 मान लेंगे इसको, लगभग में क्या मान लेंगे 43%, ठीक। 43.33 एग्जैक्ट आ रहा है और ऐसा ऑप्शन हम लोग का नहीं है, लगभग में मान लेंगे सी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको क्लियर हुआ। 66 नंबर क्वेश्चन जो है चार्ट से रिलेटेड है। बोला है कि अगर 41 पासिंग मार्क्स है तो जो उससे कम लाए हैं वो सब लोग फेल हुए हैं। तो कम कितने हैं, 52 जो है टोटल 120 का कितना परसेंट है, यही हम लोग का आंसर हो गया, लगभग में 43। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, तीनों एक ही पे हैं 68 तक। कितने प्रतिशत विद्यार्थी ने 80% से ज्यादा अंक प्राप्त किया है, तो 80 से ज्यादा वाला को जोड़िए। 80 से ज्यादा मतलब 81 से, तो 81 से ज्यादा एक 4 है और 3 है, लास्ट में 7 है। तो 7 जो है 120 का कितना परसेंट है, ये जो कि 80 से ज्यादा प्राप्त किए हुए हैं। तो कटा दीजिए, 0 से 0 कट गया, यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यानी कि 7 5 35 बट्टा 6 आ जा रहा है। तो 6 5 30 हो जाएगा, 5 बचा ना, 6 8 48 49 50 हो जाएगा, 36 18, यानी कि 5.83 हो जा रहा है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ से हम लोग का ऑप्शन नंबर 5.8 ही तक दिया हुआ है, 5.8 ही तक रहने देते हैं। तो 5.8% यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। पूछा था 80 से ज्यादा कितने परसेंट लाए हैं, तो 80 से ज्यादा जो स्टूडेंट है वो 7 स्टूडेंट है और टोटल स्टूडेंट 120, तो इसका प्रतिशत के लिए 100 से गुणा किए तो 5.8% आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए 68 में देख लीजिए, तीनों एक ही पे है, एक ही साथ हम लोग देख लेते हैं। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जिन्होंने 41 से ज्यादा और 70 के बीच में, 41 और 70 के बीच में लाए हैं, तो जोड़िए 41 और 70 के बीच में। 41 से 50 वाला में 26 है और 18 है, यानी कि 26 18 कितना हो जाएगा, तो 44 हो जाएगा, और 44 और 11 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 55 जो स्टूडेंट है, फिर से एक बार जोड़ लीजिए, तो कितना आ रहा है, 41 से हमें कहाँ जाना है, 70 तक। तो 26 18 कितना हो जाएगा, 8 4 14 हो जा रहा है, और 2 1 3 44 और 11 कितना हो जा रहा है, 55। सही है। 55 120 का कितना प्रतिशत है, यही जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। 0 से 0 हो गया, यहाँ 6 हो जा रहा है और यहाँ 5 हो जा रहा है, तो 5 5 25 और 5 5 25 और 2 27 और बट्टा 6 हो जा रहा है। अब इसको आप भाग दे दीजिए, 6 को 24, 25 26 27, 3 5 35 आ गया ना, तो 6 5 30, 5 आ गया, 6 8 48 49 50, यानी 45.8 हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन 45.8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जा रहा है। ठीक, बात आपको समझ में आ गया होगा। तीनों क्वेश्चन नहीं आया है तो एक बार फिर तीनों को एक साथ हम लोग देख लेते हैं। ठीक, देखिए 66 नंबर क्वेश्चन ये बोला था ना हमें कि अगर 41 पासिंग मार्क्स है तो कितने अनुत्तीर्ण हुए, यानी 41 से कम कितने लोग हैं, तो 41 से कम को जोड़े 52 आ रहे हैं, तो 52 जो है 120 टोटल का कितना परसेंट हुआ, तो यहाँ से हम देखें 43.33 आ रहा है, तो ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो लगभग में 43 हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर। 66 का हम लोग का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। दूसरा जो 67 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी 80% से ज्यादा ला रहे हैं, तो 80 से ज्यादा हम देख रहे हैं तो 4 और 3 7 है, तो 7 120 का कितना परसेंट है, 5.8 हो जा रहा है। 68 में बोला है कि उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा जो 41 से ज्यादा 70, 41 और 70 के बीच में कितने हैं, तो इसमें जो हम लोग जोड़ रहे हैं तो 41 से 70 के बीच में 55 आ जा रहा है, तो 55 120 का कितना परसेंट है, तो 45.8% आ जा रहा है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप ये चार्ट समझ गए होंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को आप पुश करके पीछे करके देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए अगला ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बहुत हम लोग आराम से देख रहे हैं, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से करेंगे, सबको समझ में आना चाहिए। ठीक, मेरा मोटिव यही रहता है, टाइम कितना हो लगे सभी लोगों को समझ में आना चाहिए, जो पढ़े हैं वो भी, नहीं पढ़े वो भी। अगर पैसेंस से अगर पूरा वीडियो देखिएगा तो समझ में बिल्कुल आएगा। बहुत हम लोग बेसिक से चलते हैं। ठीक, चलिए अगला ये क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक रहने वाले रेसिडेंस फ्लैट का कीमत प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि हो रही है। यदि वर्तमान में उसका कीमत 60 लाख रुपया है, वर्तमान में उसका कीमत 60 लाख रुपए है। ठीक, 60 पे 5 0 हो जाएगा, 60 लाख रुपए है,
तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत क्या होगी? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। 15% बढ़ रहा है हर साल, यानी कि पहला साल के बाद उसका कीमत 15% बढ़ जाएगा, यानी कि 115/100 हो गया। ठीक, बढ़ने का मतलब जोड़ देंगे, घटने का मतलब घटा देते। फिर जो है 15% एक साल और है, तो 15% बढ़ेगा तो 115/100 हो जाएगा। 2 साल के बाद में कीमत इतना ही रुपया हो जाएगा, 15% बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ से 4 जीरो से हम 4 जीरो कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। अब यहाँ 115 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15 15 है 225, तो 25 लिख लेंगे। 130 में 2, 132, 2 5 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें 60 से गुणा कर लेना है, यानी कितना हो जाएगा? देखिए 2 जीरो पहले लगा दे रहे हैं, 2 जीरो, 6 5 30, 0 3 हो जाएगा। 6 दूना 12 और 3 15 5 1, 6 दूना 12 और 1 13 3, और यहाँ हो जा रहा है 13 6 78 और 1 79 हो जा रहा है। 79,35,000 रुपये हो जाएगा इसका। 2 वर्ष के बाद 79,35,000, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात आपको क्लियर समझ में आया होगा? कुछ भी नहीं है इसमें। 60 लाख में 15% बढ़ने का मतलब 115/100, 2 साल का था, तो फिर एक बार लिख दीजिए, कटाकर गुणा कर लीजिए, 79,35,000, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 70 नंबर 70 बोला है, ये तो 70 बहुत आसान क्वेश्चन है। 0.0000825 में हमें भाग दे देना है, कितना से? 0.05 से भाग दे देना है। ठीक, देखिए पहले हम क्या करते हैं ना कि ये पॉइंट का मामला यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ठीक, पॉइंट का मामला ये हटा दीजिए, तो ये ऊपर 2 2 4 2 6 गो था, तो 2 गो खत्म हो जाएगा, यानी नीचे 4 गो हो जाएगा। ठीक, नीचे 4 गो एक्स्ट्रा हो जाएगा। अभी 5 से हम कटा देते हैं, तो 5 एकम 5, 3 8 हुआ, 5 6 के 30 हो जाएगा। ठीक, और 5 5 25 हो जाएगा। अब दशमलव के बाद कितना अंक रहना चाहिए? यहाँ से 4, तो 3 गो है ही, एक यहाँ पे 0 दे देंगे। 0.016, यहाँ 2 2 4 है ना, 6 5 हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 0.0165, 0.0165 हो जाएगा ना, कि ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा? कुछ भी नहीं है इसमें। इस दशमलव के बाद 2 2 4 2 6 गो अंक है, और इसमें 2 गो अंक है, तो 2 गो अंक कैंसिल, यानी कि 4 गो नीचे हम 0 दे दिया और कटाए, तो 165। तो 165 में 1000 से भाग 10,000 से भाग देने का मतलब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। 0.0165 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला हुआ है ना कि 71 नंबर, कॉसेक थीटा इंटू टैन थीटा और भागा जो है यहाँ से कॉस थीटा। ठीक, इसका वैल्यू निकालना है। अच्छा देखिए, कॉसेक थीटा मतलब क्या हो गया? कॉसेक थीटा मतलब 1/sin थीटा इंटू टैन थीटा का मतलब sin थीटा बटा कॉस थीटा, और नीचे एक कॉस थीटा है, इधर हम लिख देते हैं एक बार, नीचे एक कॉस थीटा है यहाँ पे। ठीक, देखिए साइन से साइन कट गया, यानी कि 1/cos² थीटा हो जाएगा। 1/cos² थीटा, और ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो ऊपर ले जाएगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक ऊपर नहीं ले गया, इतना ही आंसर रहने देते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? 1/cos² थीटा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आसान क्वेश्चन था ये, सिंपल हम बदल लिए। 1/sin थीटा, टैन का बना sin/cos थीटा, एक कॉस नीचे है, ये साइन कट गया, 1/cos², ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला ये 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। 72 बोला है यहाँ से कि a का पावर -2 -1 और भागे a² -1। ठीक, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए आपको ये पता होगा ना कि किसी के पावर माइनस, जैसे x के पावर -n का मतलब होता है ना 1/x के पावर n हो जाता है, ये इन्वर्स हो जाता है। माइनस पावर का मतलब क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। तो जब ऊपर वाला को तोड़ेंगे ना, यहाँ पे हो जाएगा 1/a² हो जाएगा। ठीक, ये a के पावर -2 1/a² -1 और बट्टा में है a² -1 हो जा रहा है। ठीक, अब जोड़ लीजिए, ऊपर वाला को जब जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 1 - a² बट्टा a²। अब देखिए ये a² बट्टा 1 है ना, तो इसको गुणा में कर लेते हैं, 1/a² -1 हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ देखिए, जब इसको हम कटाएंगे ना, इससे अगर इसको कटाते हैं ना, एक देखिए थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा देते हैं, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? a² -1 हो जाएगा, और बट्टा a², और गुणा में क्या है? 1/a² -1 है, तो इससे ये अब कट जाएगा, यानी क्या आंसर हो जाएगा आपका? माइनस में 1/a² हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, -1/a², यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए होंगे बिल्कुल। देखिए नहीं समझे तो फिर एक बार समझ लीजिए। a के पावर -2 का मतलब
मतलब 1/a² - 1, इसको जोड़े तो कितना आ गया यहाँ पे 1 - a² बट्टा a²। अब इसको हम पलट दिए तो 1/a² - 1 हो गया। अब यहाँ से हम क्या किए, इसमें से माइनस कॉमन ले लिए तो ये भी इसी के बराबर आ जा रहा है, ये कट के -1 आ जाएगा तो -1/a² जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर। ये कुछ नहीं था, इसमें बस थोड़ा सा ये सर्च का था, रूल था माइनस पावर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 73 नंबर कि √50 प्लस √18 माइनस √8 है। ठीक, अच्छा देखिए इसको तोड़ लीजिए, रूट को तोड़ लीजिए, छोटा 25 दूना 50 होता है ना, तो यहाँ हम कह सकते हैं 5√2 हो जाएगा इसका। ठीक, प्लस 9 दूना 18 यानी कि 3√2 हो जाएगा। √8 का क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, जोड़ लीजिए 5 3 8, 8 में से 2 गया 6 यानी कि 6√2 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अगला ये 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 74 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 74 क्या कह रहे हैं, आसान क्वेश्चन था। 74 बोला है कि एक समचतुर्भुज यानी रोम्बस के विकर्ण दिया गया है 8 6, तो उसका एरिया क्या होगा। ये तो बहुत आसान है ना, एरिया बराबर 1/2 इंटू d1 इंटू d2 होता है, तो 1/2 इंटू 8 इंटू 6 दिया है, तो 8 6 48 का आधा कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 75 की ओर बढ़ते हैं। 75 कि यदि रीना 12 मोबाइल फ़ोन 1,88,160 में बेचती है, 12 मोबाइल फ़ोन का यहाँ पे एसपी दिया हुआ है, एसपी कितना तो 1,88,160 रुपये में बेचती है। ठीक, अब कह रहा है कि जिसका क्रय मूल्य 14,056 रुपया, इसका जो क्रय मूल्य दिया ना, क्रय मूल्य 14,056 रुपया जो है प्रति फ़ोन दिया हुआ है, प्रति फ़ोन दिया हुआ है। ठीक, तो उसे कुल कितना का लाभ हुआ। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा ये 14,056 रुपये है ना, एक फ़ोन का मूल्य है, इसका मतलब हम 12 से गुणा कर लेंगे ना तो टोटल इसका क्या निकल जाएगा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो गुणा कर लीजिए 12 6 72, 2 हो जाएगा 7, 12 25 60 और 7 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, 12 चौक 48, 8 4 हो जाएगा, 12 एकम 12 4 16 हो जा रहा है, यानी टोटल जो क्रय मूल्य आ जा रहा है ना 1,68,672 रुपये आ जा रहा है। तो बोला है कि कितने का लाभ हुआ है, लाभ निकालना है, तो सिंपल है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लेंगे, 10 में से 2 जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो गया तो 15 में से 7 जाएगा 8 हो जाएगा ये भी, और यहाँ 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितना बच गया आपका तो 7, 17 में से 8 जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ बच गया आपका 7 में से 1 गया 19,488 रुपये का जो है लाभ हो जा रहा है, 19,488, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। एसपी इसका एक जो विक्रय मूल्य था 1,88,160 रुपया दिया हुआ था, और क्रय मूल्य जो है 14,056 रुपये एक का क्रय मूल्य दिया हुआ था, तो 12 से गुणा कर लिए, 12 का क्रय मूल्य घटा दिए, लाभ 19,488 रुपये हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, देखिए क्या कह रहे हैं। 76 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि राम और रहीम एक दूसरे से 680 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, 680 मीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं। ठीक, राम और रहीम, और वे एक क्रमशः 8 मीटर पर सेकेंड, ये 8 मीटर पर सेकेंड और 9 मीटर पर सेकेंड की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, तो कितने समय बाद वो आपस में मिलेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये कितने देर बाद आपस में मिलेंगे, तो समय बराबर क्या होता है आपको पता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। दूरी कितना है 680। अब एक बात थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, जब दो व्यक्ति हैं दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग जो चाल लेते हैं ना सापेक्षिक चाल हमेशा लेते हैं, तुलना करना हुआ सापेक्षिक चाल, और जो अपोजिट इन लोग का अपोजिट डायरेक्शन है तो जुड़ जाएगा, और सेम डायरेक्शन रहता है तो घट जाता है। तो 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 17 चौके 68 हो जाएगा, यानी 40 सेकेंड के बाद वो जो है आपस में मिल जाएंगे। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, समय बराबर दूरी बट्टा सापेक्षिक चाल, दोनों विपरीत डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएगा दोनों का चाल सापेक्षिक चाल निकालने के लिए। ठीक, 77 देखिए 77 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये तो आसान क्वेश्चन है जी, ये हमें भिन्न दिया है ना उसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए हम पूर्णांक तोड़ के लिखते चलते हैं, 3 दूना 6 1 7/3 यहाँ हो जाएगा, -2 एकम 2 1 3/2 हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट है, ऑफ मतलब इसका निकालना है कितना 3/5 प्लस
1 पूर्णांक 2/5 यानी 5 एकम 5 2 7/5 हो जाएगा। और यहाँ से डिवाइड कर देना है कितना में, तो 3 दूना 6 एक 7/3 में कर देना है, ठीक 7/3। अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ सबसे पहले हम भाग की क्रिया कर लेते हैं। भाग जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 3/7 हो जाएगा, 3/7 लिख दिए, ठीक। अब देखिए यहाँ से अब इस ब्रैकेट को तोड़िए, एलसीएम 6 हो गया, ठीक। और ये 3 दूना 6 हो गया, 7 दूना 14, 14 में से हमें कितना घटाना है, 2 3 6 3 3 के 9, तो 14 में से 9 घटा देंगे तो ये 5 आ जाएगा। 5/6 गुणे 3/5 प्लस, अब यहाँ से कटा लीजिए, 7 से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3/5 यहाँ भी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से अगर हम कर लेते हैं तो देखिए 3 दूना 6 हो जा रहा है, 5 से 5 कट जा रहा है, 1/2 प्लस 3/5 हो गया, जोड़ लीजिए एलसीएम 10 हो जाएगा, 2 5 10 यानी 5 आ गया, और 5 दूना 10 6 आ गया, तो 6 5 11/10 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 11/10 यानी पूर्णांक तोड़ लेंगे, यहाँ पे पूर्णांक में दिया हुआ है 1 पूर्णांक 1/10 हो जाएगा, हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। कुछ नहीं था इसमें, सिंपल क्वेश्चन था, हमने जोड़ लिया सिंपल, पहले इसकी क्रिया कर लिया, यहाँ पे भाग दिया था तो गुणा करके गुणा का साइन करेंगे तो ये पलट जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, और सिर्फ यहाँ कटा लिया और इसको जोड़ करके सबको सॉल्व कर लिया, ठीक। आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए, बाटा पर का जोड़ था, इसमें जोड़ गुणा भाग था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यदि एक चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल है कि कोण का अनुपात दिया हुआ है, चारों कोण का अनुपात यहाँ से 3:5:9:13 दिया हुआ है, ठीक। कोण का रेशियो दिया हुआ है तो सबसे बड़ा कोण, और आपको एक बात पता होगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ अनुपात जोड़ लीजिए कितना हो जा रहा है, 5 3 8 9 17 और 13 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 30 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 360 होता है, तो कटा देते हैं तो 1 यूनिट का वैल्यू 12 निकल जा रहा है, ठीक। 1 यूनिट का वैल्यू 12 हो जाएगा। तो सबसे क्या बोला है, बड़ा कोण या छोटा कोण, सबसे बड़ा कोण 13 है, तो 13 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 13 में 12 से गुणा कर लेंगे, 12 3 36 6 3 हो जाएगा, 12 एकम 12 3 15, 156 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, 156 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत, चारों कोणों का योग 360, 30 यूनिट का वैल्यू जोड़े तो 30 आ रहा है, 30 यूनिट का वैल्यू 360, 1 यूनिट का वैल्यू 12, सबसे बड़ा कोण 13, 13 का वैल्यू 13 गुणे 12 156। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 79, देखिए 79 क्या कह रहा है, बोला है कि यदि x एक अभाज्य संख्या है तो x और इसकी क्रमिक संख्या, क्रमिक मतलब इसके अगली संख्या का एलसीएम क्या होगा। देखिए x अगर कोई अभाज्य संख्या है तो इसका अगला संख्या जो होगा x+1, कोई भी संख्या अभाज्य हो चाहे कुछ भी हो, अगली संख्या x+1 हो जाएगा। और आपको एक बात पता होगा कि अगर एक अभाज्य संख्या है और ये कुछ भी हो, अभाज्य नहीं भी हो, तब भी इसका जो क्रमिक है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर 1 होता है, अभाज्य सह अभाज्य को प्राइम नंबर हो जाएंगे, तो दो को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम जो हो जाता है x × x+1 हो जाता है, दोनों का गुणनफल हो जाता है, ये बात ध्यान रखना होगा। दो को प्राइम नंबर यानी कि कोई भी फैक्टर नहीं हो, कॉमन फैक्टर नहीं हो। अच्छा यहाँ से कॉमन फैक्टर कैसे होगा, अगर ये 3 हो रहा है तो 4 होगा, 5 हो रहा है तो 6 होगा, लगातार नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होता है, तो कॉमन फैक्टर 1 होगा, यानी कि को प्राइम का हमेशा जो एलसीएम होता है उनका गुणनफल होता है। और एक बात आपको एक्स्ट्रा यहाँ बता देते हैं, HCF हमेशा 1 हो जाता है, अगर इसमें HCF पूछता तो क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा। ये दोनों बात ध्यान रखिएगा, बहुत इससे क्वेश्चन आता रहता है। ये दोनों जो है को प्राइम नंबर हो गया, एक ये प्राइम नंबर है, अगला एक नंबर जोड़ेंगे तो हमेशा उनका जो कॉमन फैक्टर 1 आएगा, तो कॉमन फैक्टर 1 का मतलब क्या, एलसीएम उनका गुणनफल हो जाएगा, और HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 80 नंबर 80 नंबर क्वेश्चन बोला है कि स्मिता एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर लेती है, ठीक। स्मिता 12 दिन में समाप्त कर लेती है, और सैमी जो है, ये स्मिता है, और सैमी जो है, सैमी कितना देर में करती है इसी काम को, 9 दिन में कर लेती है, ठीक। तो 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद दोनों काम छोड़ देती है, तो काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, टोटल वर्क यहाँ दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। टाइम है तो हम क्षमता कैसे निकालते हैं, तो भाग देते जाते हैं, 12 3 36 न चूंकि 36 हो गया, दोनों मिलकर एफिशिएंसी कितना आ जा रहा है 7, और कितना दिन तक काम करिए देख लीजिए, दोनों ने मिलकर जो है 4 दिनों तक काम किया, ठीक। दोनों ने 1 मिनट सॉरी
हाँ 4 दिनों तक 7 काम किए, यानी कि 7 चौके 28 काम ये लोग कर लिए। तो अगर 36 में 28 काम कंप्लीट, यानी बचा कितना आपका, 16 में से 8 गया, 8 काम बचा हुआ है। तो ये पूछा है ना कि कितना भाग बचा हुआ है, तो 8 बचा हुआ है और टोटल कितना था, 36 था। भाग जब भी निकालना हो ना कि भाग कितना बचा हुआ है, तो टोटल हमेशा नीचे रख देते हैं, ठीक। तो ये देखिए 4 दूना 8 और 4 9 36, यानी 2/9 भाग जो है अभी भी काम बचा हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। 2/9 का मतलब ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से बात क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन। 12-9 दिन में टोटल वर्क 36, इफिशियंसी 3 4 7 काम हो रहा है एक दिन का, तो 4 दिन का 28 काम कंप्लीट हो गया, तो बचा 8 और भाग पूछा है तो टोटल काम नीचे रख देंगे, यानी कि 2/9 भाग अभी भी काम बचा हुआ है। 81 आइए, 81 देखिए क्या कह रहे हैं। 81 नंबर बोला हुआ है कि एक कक्षा में 27 विद्यार्थी की आयु का औसत जो है 22 है। यदि उनमें देखिए 27 टोटल स्टूडेंट हैं, 27 विद्यार्थी हैं और इनका जो एवरेज दिया हुआ ना, एवरेज कितना है यहाँ पे एवरेज, तो एवरेज आपका 22 है, ठीक। अब कह रहा है कि यदि उसमें अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए, अगर टीचर अध्यापक भी आ जाते हैं यहाँ पे, तब क्या हो रहा है, एक आदमी और बढ़ जाते हैं, तो शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 बढ़ जाता है। यहाँ से एवरेज अब 1 बढ़ जाता है, तो 1 बढ़ेगा तो कितना हो जा रहा है, 23 हो जा रहा है, ठीक। तो अब हमें बोला है ना कि अध्यापक का आयु कितना होगा। देखिए अध्यापक का यहाँ से आयु पूछ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक। इसमें कुछ भी गुणा करने की जरूरत नहीं है। जब अध्यापक शामिल हुए हैं तो एवरेज कितना है, 23 है, तो ये भी तो 23 के होंगे ही, लेकिन इनके आने की वजह से एवरेज में 1 बढ़ रहा है, तो ये प्रत्येक विद्यार्थी में 1-1 बढ़ा दे रहे हैं। 27 विद्यार्थी में क्या कर रहे हैं, 1-1 बढ़ा दे रहे हैं, अर्थात 27 यहाँ से बढ़ा दे रहे हैं। तो जोड़ लीजिए 7 3 10 2 2 4 1 5, यानी जो अध्यापक आए हैं उनका एज कितना है, 50 हो जाएगा। अध्यापक की आयु 50, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1-1 बढ़ा रहे हैं, 23 तो हो ही रहा है तो 23 कर लिए, और 1-1 बढ़ा रहे हैं तो 27 में 1-1 बढ़ाए, यानी कि 27 बढ़ाए अर्थात, और ये 27 अधिक लेकर आए हैं तो 23 + 27 50 हो जाएगा, आंसर 50। तुरंत देखते देखते आंसर निकलेगा, ठीक। चलिए अगला ये 82 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, आसान है, क्या कह रहा है 82 नंबर। 82 में बोला है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर 12% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य और अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। देखिए एक एक्सप्रेशन आपको बताए थे कि फिक्स प्राइस पर छूट बराबर क्रय मूल्य पर लाभ होता है, क्रय मूल्य पर लाभ, और ये दोनों बराबर हो जाते हैं क्योंकि दोनों जो है विक्रय मूल्य को इंडिकेट करते हैं। जब कोई फिक्स प्राइस पे अपना छूट देगा तो ये भी विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य पे लाभ कमाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ दोनों हमें नहीं पता है, फिक्स प्राइस पर हमें कितना छूट मिल रहा है। देखिए 20% छूट का मतलब कि हम 80 पे खरीद रहे हैं, ठीक। तो क्रय मूल्य पे कितना लाभ हुआ है, यहाँ पे क्रय मूल्य पे 12% लाभ, यानी 112 हो जा रहा है। ये बात क्लियर हुआ। फिक्स प्राइस पर छूट बराबर क्रय मूल्य पर लाभ हो जा रहा है। अब इसको कटा दीजिए, देखिए कट जाएगा आपका, 4 से ही कटा देते हैं तो ये 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 दूना 8 9 10 11 3 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा। फिर कट जा रहा है यहाँ से 16 से कट जा रहा है। देखिए 16 से डायरेक्ट कटा देते हैं, 16 5 80 हो जाएगा और 16 7 112 हो जाएगा, ठीक। 16 5 80 और 16 7 112। तो यहाँ से फिक्स प्राइस दोनों का रेशियो हमें पता चल गया। फिक्स प्राइस रेशियो सीपी अनुपात कितना हो जा रहा है, 7:5 हो जा रहा है, ठीक, 7:5। अब यहाँ से ये पूछा है ना कि फिक्स प्राइस कितना अधिक अंकित करना होगा, तो 2 अधिक अंकित करना है, किस पे, क्रय मूल्य 5 पे। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे, तो 20 20 दूना 40 हो जाएगा। 40% एक्स्ट्रा जो है अधिक अंकित करना होगा, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। बात आपको समझ में आया कि नहीं, नहीं आया तो एक बार और समझिए। ये एक्सप्रेशन उस दिन भी बोले थे आपको कि बहुत काम आता है, बहुत जगह इसका यूज होता है। फिक्स प्राइस पर छूट बराबर क्रय मूल्य पर लाभ, फिक्स प्राइस पर 20% छूट यानी 80 हो जाएगा, बराबर क्रय मूल्य पर 12% लाभ तो 112। 16 5 80 16 7 112 हो जाए, रेशियो क्या आ जा रहा है, 7:5। तो कितना बढ़ा के रखना है, 2, और किस पे, क्रय मूल्य पे, तो 5 से कटा दिए तो 20% के लिए 100 से गुणा कर लेते हैं, तो 20 5 100 20 गुना 40% हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। 83 क्या कह रहा है, 83 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो आसान है जी, केवल मान बैठा देना है। sin² 30 डिग्री इंटू
कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 है, और माइनस 2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री और प्लस 1/24 है। ठीक, बोला है ना कि इसका वैल्यू आप निकालिए कितना होगा, का मान निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल मान रख देना है। साइन 30 का मान होता है 1/2 यानी कि 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। ठीक, और कॉसिक 45 कॉस 45 का 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 हो जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट हम लिख देते हैं 1/8, 1/4 इसका हुआ 1/2 यानी गुणा कर देंगे 1/8 हो जाएगा, प्लस 4 और tan 30 का मान कितना होता है √3, तो सॉरी 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे 1/3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 4/3 इसका निकल गया। ठीक, प्लस साइन 90 का मान 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। और इसका तो वैल्यू 0 हो जाएगा ना, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 में 2 से गुणा करेंगे, टोटली 0 उसको हटा दीजिए, प्लस 1/24 यहाँ से जोड़ लेना। बहुत सिंपल हो गया। देखिए यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 8 3 के 24 यानी 3 हो जाएगा, 3 8 24, तो 8 चौके 32 हो जाएगा, प्लस 2 से तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 से 24 1 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए सबको, 32 3 35 और 2 37 और 10 47, 1 48 हो जा रहा है। तो 48 में हम 24 से भाग देंगे 2, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से सिर्फ यहाँ पे जोड़ घटाव था, मान रख के जोड़ देना था, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। सबका मान आपको याद होना चाहिए, मान नहीं याद रहेगा फिर दिक्कत होगा यहाँ से। ठीक, सिंपली हम साइन 30 का मान 1/2 तो 1/4 1/2 8 कर लिए, यहाँ 4/3 हो जाएगा, 1/2 ये 1 होता है और ये तो 0 हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, और 1/24 सबको बटा पर का जोड़ लिए, 2 आंसर आ जाएगा आपका। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए, 84 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 84 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 84 देखिए क्या बोला है, कह रहा है 81x² माइनस 49y² बट्टा में 9x प्लस 7y। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए ये हो जा रहा है ना 9x का होल स्क्वायर हो जा रहा है और माइनस 7y का होल स्क्वायर। आपका आंसर निकल गया होगा, 9x माइनस 7y आंसर हो जाएगा। कैसे देख लीजिए, 9x प्लस 7y। अब ऊपर क्या आ गया हम लोग का, a² माइनस b² यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। 9x प्लस 7y इंटू हो जाएगा 9x माइनस 7y। a² माइनस b² फॉर्मूला सभी लोगों को याद होगा, और यहाँ हो जाता है 9x प्लस 7y, नीचे भाग दे देना है। लेकिन 9x प्लस 7y से कट जाएगा, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 9x माइनस 7y, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए 85 नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। $85 बोला है 7 मैचों में 2 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं, तो किस बल्लेबाज का औसत बेहतर है। देखिए टोटल यहाँ से दिया गया है, बल्लेबाज 1 बल्लेबाज 2, एवरेज निकालना पड़ेगा हमें दोनों बल्लेबाजों का एवरेज। तो बल्लेबाज का एवरेज क्या होता है, रन बट्टा पारी होता है। देखिए पहला बल्लेबाज का हम एवरेज निकाल रहे हैं, पहले बल्लेबाज का यहाँ से एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके टोटल रन को जोड़ेंगे। 42 51 सबको जोड़ दीजिए, तो 2 1 3 9 3 12 8 20 और 3 23 24 25 5 हो जाएगा, 2 कैरी हुआ, 4 2 6 5 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, 6 24 2 26 1 27, यानी 275 बट्टा 5 गो मैच खेला है सभी लोग। ठीक, 1 मिनट सॉरी, कितना मैच खेले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मैच खेले हैं। 7 से भाग दे दीजिए, ये कितना हो जाएगा 7 3 21, 6 बचा ना, क्या रहा है 7 3 21 आया। अब यहाँ से 6 बचा है, 6 और 5 तो 7 9 63 64 65, फिर 7 3 यानी कि लगभग 39.3 आ जा रहा है। ठीक, दूसरा बल्लेबाज का निकाल रहे हैं एवरेज, दूसरा बल्लेबाज का एवरेज जोड़ दीजिए, 30 20 50 2 52 सबको जोड़ देते हैं, 9 2 1 3 6 3 9 4 13 1 14 और 7 21 कर 1 2 हो जाएगा, 3 2 5 2 7 9 16 7 23 और 8
31, एक 32 हो जा रहा है, और बट्टा 7 को मैच खेला है तो 7 चौक 28, 29, 30, 31, 32, 4 1 41 बचा ना, तो 41, 7 बचे 35, 5 40, 1 41, 6 हो जा रहा है ना, लगभग 7.9 हो जाए 45.9 हो जा रहा है। तो ये पूछा है ना हमें, लगभग में निकाल लिए किस बल्लेबाज का औसत बेहतर है, तो यहाँ से आंसर निकल गया हम लोग का कि दूसरा बल्लेबाज का औसत बेहतर है। और कितना है, देखिए ये भी पूछा है कि कितना है, नहीं तो ऐसे हम लोग जोड़ देते ना रन, तो वहाँ से हम लोग का निकल जाता कि किसका रन ज़्यादा आ जा रहा है, जिसका रन ज़्यादा होगा उसका एवरेज भी अच्छा होगा। लेकिन ये पूछ देना कि कितना है, अलग अलग दिया हुआ है कि पहला का 45.9 ऐसे दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग को ये एवरेज निकालना पड़ा भाग देकर। नहीं तो ऐसे सिंपल पूछता कि किस बल्लेबाज का एवरेज बेहतर है, तो जो ज़्यादा रन मारेगा उसका ऑब्वियसली ज़्यादा बेहतर होगा, तो उस तरह से हम लोग बल्लेबाज 2 कर लेते हैं। लेकिन यहाँ एवरेज पूछ भी दिया था, ऑप्शन में सबका एवरेज दिया हुआ है, तो हम लोग का यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, 45.9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, बल्लेबाज नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए 86 आइए, 86। अच्छा क्वेश्चन था ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, इसमें आपको जोड़कर एवरेज निकालना ही पड़ेगा, बिना निकाले कोई चारा नहीं है। अगला कह रहा है कि अजहर एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है, अगर आधी यात्रा 21 के चाल से, मान लेते हैं हम x जो है इसका आधा है, तो आधा हम x को आधा माने हैं, ध्यान रखिएगा टोटल यात्रा अगर 2x है तो हम x को आधा मान लिए, तो इस आधे यात्रा को 21 चाल से जा रहा है 21 के, तो 21 से भाग देंगे, इसका समय निकल जाएगा। शेष आधे यात्रा को 24 से जा रहा है तो x/24 हो जाएगा, और सबको जोड़ने पे समय कितना लग रहा है, 10 घंटा लग रहा है। अब x का वैल्यू निकाल लेंगे, ऐसे कुछ है ही नहीं इसमें। आधा यात्रा x है, x/21 के चाल से जा रहा था तो भाग दिए दूरी बट्टा समय, यानी दूरी बट्टा चाल यानी समय, यहाँ भी दूरी बट्टा चाल यानी समय हो जा रहा है। अब आपको एलसीएम निकाल लेना है, बस यहाँ से 21 और 24 का देख लीजिए तो कितना हो जा रहा है एलसीएम। आप चाहे तो 3 कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ से हम कह रहे थे x/3 हम कॉमन भी ले लेंगे, x/3 कॉमन लेंगे तो ये 1/7 हो जाएगा, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, और 1/8 हो जाएगा। ठीक, अब इसको जोड़ लीजिए, देखिए 10 आ रहा है ना, तो यहाँ से अगर जोड़ेंगे तो हम x/3 आ जा रहा है, और ये कितना हो जा रहा है 8 7 56 ना, 8 7 15, 15 बट्टा जो है 56 आ जा रहा है। देखिए आपका आसान हो गया कैलकुलेशन। यहाँ से अब क्या हो जाएगा हम लोग का 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 56 दूना x का वैल्यू यहाँ से आ जा रहा है 56 दूना 6 दूना 12, 5 दूना 10 1 11, 112 आ रहा है। लेकिन टोटल हम लोग का जो डिस्टेंस है यहाँ से 2x है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 224 किलोमीटर जो है टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। यही हमें पूछा हुआ था, तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है 224 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आधा दूरी 2x टोटल दूरी है, तो आधा दूरी x को 21 के स्पीड से जा रहा था, तो समय यहाँ भी समय जोड़ लिए, यानी x का वैल्यू 112, तो 2x हमें करना होगा, क्योंकि हम टोटल दूरी क्या माने थे 2x माने थे, तो यहाँ से 2x माने थे, यानी कि 224 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 87 आइए, 87 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 87 नंबर, एक कैंप में 180 विद्यार्थियों के पास 20 दिन के लिए राशन थे। टोटल 180 विद्यार्थी हैं, जिसमें 20 दिन के लिए इनके पास राशन थे। अब कह रहे हैं यदि राशन 25 दिन तक चलाया जाए तो कितने विद्यार्थियों को कैंप छोड़ना पड़ेगा। पता नहीं है कितने को छोड़ना पड़ेगा, तो 180 में से उसे घटा लेते हैं, और कितना दिन तक चलना चाहिए 25 दिन तक, M1 D1 कर लिए, आसान हो गया। यहाँ कितना छोड़ेगा ये पता नहीं है, x मान लिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 5 चौक 20 हो जाएगा, और 5 5 25, 5 से कटाएंगे 5 3 15, 5 6 30 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 चौक 24, दोनों को गुणा कर लिए तो 6 चौक 24 4 हो जाएगा, 2 4 3 12 2 14 हो जाएगा, 144, यानी x का मान हो जाएगा 180 माइनस 144, यानी घटा लीजिए, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ 7 में से 4 गया 3, 36 जो है विद्यार्थी को कैंप छोड़ना होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, 36 विद्यार्थी को कैंप, बहुत आसान क्वेश्चन है। M1 D1, यहाँ M1 कितना छोड़े पता नहीं है, x मान लिए, D1 यानी कितना 36, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 88 नंबर देखिए क्या रहा है। 88 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 88 नंबर क्या बोला है, देखिए कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 का होल स्क्वायर और 14 के होल स्क्वायर में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या जो पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 15 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर 225 प्लस 14 का होल स्क्वायर 196, जोड़ लीजिए, 6 5 11 हो जा रहा है, 9 2 11 1 12, 2 हासिल 1 हो जाएगा,
2 1 3 421 आ जा रहा है। और देखिए बहुत आप सभी लोगों को पता होगा कि इसके बाद क्या जोड़े की पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 421 के बाद 441 है। 441 किसका पूर्ण वर्ग है? 21 का है। 21 का जो है वर्ग कितना है? 441। तो इसमें क्या जोड़े कि 441 हो जाए? 20 जोड़ेंगे, तो 20 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 2 4 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का? बी हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? आसान क्वेश्चन था ये, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। इसका वर्ग करके जोड़े तो 421 और इसके बाद पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 441 है। यानी कि क्या जोड़ने पर 441 आ रहा है? तो 20 जोड़ने पर यही आंसर हो जाएगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखिए। 89 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि एक त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है यदि लंबाई और चौड़ाई, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट किया हुआ है, चतुर्भुज नहीं यहाँ पे आयत रहेगा। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसको काट के बना लीजिएगा। आयत का परिमाप 48 है यदि लंबाई चौड़ाई का, देखिए लंबाई जो है चौड़ाई का 5/2 गुना है। यानी कि यहाँ से रेशियो क्या निकल जा रहा है? L/B जो हो जा रहा है 5:2, L 5 हो गया और चौड़ाई 2 हो गया। तब क्या बोला है आपसे कि यदि इनका परिमाप पेरीमीटर जो होता है क्या होता है? 2 × L+B। L+B देखिए 5 2 7 यानी कि 7 दूना 14 हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? 5 2 7 7 दूना 14, 14 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। ठीक, बोला है कि अगर 28 दिया हुआ, सॉरी यहाँ 14 यूनिट का वैल्यू 28 दिया हुआ है तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 हो गया। तो क्या पूछा है आपसे देख लीजिए, कह रहे हैं ना कि तो त्रिभुज का लंबाई क्या होगा? लंबाई यहाँ से 5 है तो 5 यूनिट का वैल्यू 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अगर पूछता चौड़ाई तो 2 दूनी के 4 यूनिट हो जाता। ऑप्शन नंबर यहाँ दोनों पूछा है। क्या कह रहा है कि त्रिभुज लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, तो लंबाई यहाँ से 10 हो जाएगा और चौड़ाई कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए 10 4 जिसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा। लंबाई चौड़ाई का 5/2 रेशियो 5 2 हो गया तो 5 2 7 दूना 14 पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर बराबर 2 × L+B होता है। 14 यूनिट का वैल्यू 28, 1 यूनिट का वैल्यू 2 तो 5 यूनिट का वैल्यू 10, 2 यूनिट का वैल्यू 4, 10 4 जो हो जाएगा हमारा लंबाई चौड़ाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर देखिए। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। कह रहा है 90 नंबर कि गीता का वजन 11.235 kg है। गीता का वजन है कितना? 11.235 kg है। ठीक, अब बोला है यहाँ से कि उसके बहन का वजन उसके वजन का 1.4 गुना है। इसका सिस्टर का जो वजन है इसका जो 11.235 है, इधर लिख दें थोड़ा सा, इसके सिस्टर का जो वजन है 11.235 का 1.4 गुना है। ठीक, बोला है कि 1.4 गुना है तो दोनों का कुल वजन कितना होगा? तो देखिए इसको गुणा कर लीजिए ना, इसका वजन निकल जाएगा। पहले हम पॉइंट को बाद में करेंगे। 14 5 70 0 हो जा रहा है, 7 बचा, 14 तिया 42 और 7 49 9 बच जा रहा है यानी कि 4 होगा। 14 दूना 28 4 32 2 हो गया, 3 बच गया। अब क्या हो गया यहाँ पे? 14 एकम 14 3 17 7 1 हो जाएगा, 14 एकम 14 1 15 हो जाएगा। अब पॉइंट लगाएंगे तो देखिए 3 1 4 यानी 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट आएगा और दोनों का योग पूछा हुआ था तो सम यहाँ पे निकाल देंगे। योग कितना हो जाएगा? जोड़ दीजिए, कुछ है ही नहीं इसमें। 5 9 3 12 2 1 मिनट, सॉरी ये तो हट जाएगा ना, पॉइंट का कोई यहाँ है ही नहीं। 9 5 14 4 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 7 2 9 1 9 ही हो जाएगा ना, हासिल तो है ही नहीं, 9 हो जाएगा और 15 11 कितना हुआ? 26 हो जाएगा। ठीक, 15 11 26 हो जाएगा। 26.964 हो जाएगा, 26.964 kg। यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन थोड़ा बहुत बारीकी से देखिएगा, ऑप्शन में आपका यहाँ से थोड़ा थोड़ा ये किया हुआ है। 26.964 26.964 दो गो में ऑप्शन दे दिया है जी। ऐसा सी में भी दिया हुआ है और डी में भी दिया हुआ है, जिसमें ऑप्शन है जो आपको मर्जी वो कर लीजिए। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट किया होगा, एक ही कोई ऑप्शन होना चाहिए। 26.964 जो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी या डी हो जाएगा। ठीक, दोनों में 2 ऑप्शन अलग अलग देना चाहिए, एक ही ऑप्शन दे दिया। तो चलिए बस आज इतना हम लोग रहने देते हैं। अब अगले क्लास में देखेंगे हम लोग 30 क्वेश्चन का जो टारगेट था उसे हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक, ऐसे ही हम लोग 30 क्वेश्चन पर डे करेंगे इसमें, और ज़रूरत पड़ा तो आगे हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा भी सकते हैं। ठीक, आप लोग डेली प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिना प्रैक्टिस का कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए
क्वेश्चन सॉल्व करिएगा ना, तो सॉल्व करते करते एक दिन आपका ऐसे है विजुअल हो जाएगा कि क्वेश्चन देखते देखते आपको अप्रोच दिमाग में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का अप्रोच ऐसे होगा। ठीक, बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं होगा। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे। चलिए ओके बाय, अब कल मिलेंगे हम लोग। चलिए गुड नाइट, और आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें।